स्वागत है आपका नवधा भक्ति सागर पर, जहां दैवीय कथाएं जीवंत होती हैं। शिव नाम को है जिसने पुकारा, उसको मिला भोले का सहारा। हर हर महादेव। शिव पुराण की इस महागाथा में आप सभी शिव भक्तों का सहृदय स्वागत है। पिछली कथा में हमने देखा कि कैसे भगवान श्री गणेश ने अपनी अलौकिक बुद्धि से माता पिता की परिक्रमा करके प्रथम पूज्य का स्थान पाया और कैसे स्वामी कार्तिकेय के क्रौंच पर्वत गमन से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य हुआ। आज के इस अध्याय में हम शिव पुराण के एक अत्यंत प्रचंड और वीरतापूर्ण प्रसंग में प्रवेश कर रहे हैं। आज हम जानेंगे कि तारकासुर के 3 पुत्रों ने ब्रह्मा जी से उड़ने वाले 3 अविनाशी नगरों का वरदान कैसे प्राप्त किया, त्रिपुरासुर का आतंक तीनों लोकों में कैसे फैला, भगवान विष्णु ने अरिहंत रूप धरकर त्रिपुरासुर के धर्म का क्षय कैसे किया और कैसे भगवान शिव ने संपूर्ण पृथ्वी को रथ, ब्रह्मा जी को सारथी और विष्णु जी को बाण बनाकर केवल एक ही बाण से तीनों नगरों को भस्म कर दिया। आइए तीनों लोकों के स्वामी भगवान त्रिपुरारी के पावन चरणों में ध्यान लगाते हुए आज का प्रसंग प्रारंभ करते हैं। त्रिपुराघ्नाय देवाधीशाय पिनाकिने नमः शिवाय शांताय नमः सोमार्ध धारिणे रतः क्षोणी यस्यांबर मणिरथेन्द्र चरण गौ धनु शैलो मौर्वी भुजगपति रीशो विजयते। अर्थात जिन्होंने 3 पुरों यानी त्रिपुरासुर का संहार किया, जो देवताओं के अधीश हैं, हाथ में पिनाक धनुष धारण करते हैं और मस्तक पर चंद्रमा धारण करते हैं, उन सर्व विजेता भगवान शिव को हमारा बारंबार प्रणाम है। सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों, कार्तिकेय जी के हाथों तारकासुर के वध के पश्चात उसके 3 पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युतमाली अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने और अमरता प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तीनों भाइयों ने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे असुरों, सृष्टि का नियम है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए अमरता को छोड़कर कोई अन्य वरदान मांगो। तब तीनों भाइयों ने विचार कर कहा, हे पितामह, हमारे लिए 3 ऐसे विशाल नगर बनाए जाएं जो आकाश में उड़ सकें। पहला, तारकाक्ष के लिए सोने का नगर स्वर्गलोक में, दूसरा कमलाक्ष के लिए चांदी का नगर अंतरिक्ष में, तीसरा विद्युतमाली के लिए लोहे का नगर पृथ्वी पर। इन तीनों नगरों का निर्माण असुरों के महान शिल्पी मय दानव ने किया। तीनों भाइयों ने शर्त रखी कि ये तीनों नगर हजारों वर्षों तक अलग अलग दिशाओं में घूमते रहेंगे। केवल 1000 वर्ष में एक बार अभिजीत नक्षत्र में ये तीनों नगर एक रेखा में आएंगे। उस समय जो देव या पुरुष केवल एक ही बाण से हम तीनों नगरों को एक साथ भेद सकेगा, वही हमारी मृत्यु का कारण बनेगा। वरदान पाकर तीनों असुरों का घमंड 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया और देवताओं को उनके पदों से निष्कासित कर दिया। परंतु त्रिपुरासुर में एक विशेष बात थी, वे भगवान शिव के परम भक्त थे, वेद शास्त्रों का पालन करते थे और धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। शिव भक्ति और धार्मिक पुण्य का कवच होने के कारण कोई भी देव या अस्त्र उनका अहित नहीं कर सकता था। दुखी होकर समस्त देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। भगवान विष्णु ने समझा कि जब तक त्रिपुरासुर का धर्म और शिव भक्ति नष्ट नहीं होगी, तब तक उनका वध असंभव है। इसलिए श्री हरि विष्णु ने अपने शरीर से एक मायावी पुरुष अरिहंत यानी मुंडित मुनि को प्रकट किया। अरिहंत ने अपने शिष्यों के साथ त्रिपुरासुर के नगरों में प्रवेश किया और अपनी मायावी विद्या से वहां के निवासियों को वेद शास्त्रों के विरुद्ध भड़काया। उसने उपदेश दिया कि न कोई ईश्वर है, न कोई यज्ञ है और न ही शिव पूजा की आवश्यकता है। धीरे धीरे त्रिपुरासुर के तीनों नगरों में वेद धर्म का नाश हो गया और वे शिव भक्ति को छोड़कर अधर्म के मार्ग पर चलने लगे। उनके पुण्य क्षीण हो गए और उनके विनाश का समय निकट आ गया। जब त्रिपुरासुर का धर्म नष्ट हो गया तो समस्त देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और त्रिपुरासुर के संहार की विनती की। भगवान शिव ने कहा कि एक साथ तीनों नगरों को भेदने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियों को एकत्र करना होगा। तब विश्वकर्मा और देवताओं ने मिलकर भगवान शिव के लिए एक अलौकिक दिव्य रथ तैयार किया। पृथ्वी को रथ बनाया गया। सूर्य और चंद्रमा उस रथ के 2 पहिए बने। ब्रह्मा जी स्वयं उस दिव्य रथ के सारथी बने। हिमालय पर्वत भगवान शिव का धनुष यानी पिनाक बना। सर्पराज वासुकी धनुष की प्रत्यंचा यानी डोरी बने। साक्षात भगवान विष्णु उस धनुष का अमोघ बाण बने और अग्नि
अग्निदेव उस बाण की नोक पर विराजमान हुए। भगवान शिव उस दिव्य रथ पर सवार हुए। उनका रूप इतना तेजस्वी और प्रलयंकारी था कि स्वयं देवता भी उनके दर्शन नहीं कर पा रहे थे। उधर आकाश में घूमते हुए तीनों नगर स्वर्ण, रजत और लौहपुर 1000 वर्ष बाद धीरे धीरे एक ही रेखा में आने लगे। अभिजीत नक्षत्र का शुभ मुहूर्त आया। तीनों उड़ते हुए नगर अचानक एक सीधी रेखा में आ गए। उसी क्षण भगवान देवाधिदेव भगवान शिव ने मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने धनुष की डोरी को कान तक खींचा और विष्णु रूपी दिव्य बाण को छोड़ दिया। वह बाण प्रलय की भयंकर अग्नि उगलता हुआ अंतरिक्ष की ओर बढ़ा। उसने एक ही क्षण में तीनों नगरों को एक साथ छेद दिया। एक भयंकर विस्फोट हुआ और तीनों नगर धू धू करके जलने लगे। त्रिपुरासुर का अभिमान और उनके तीनों उड़ने वाले पुर राख की ढेरी बनकर भस्म हो गए। केवल मय दानव, जो अंत तक शिवजी का सच्चा भक्त बना रहा, उसे शिवजी ने अपने बाण के प्रभाव से सुरक्षित बचा लिया। तीनों नगरों यानी त्रिपुर का अंत करने के कारण भगवान शिव का नाम संपूर्ण ब्रह्मांड में त्रिपुरारी प्रसिद्ध हुआ। आकाश से देवराज इंद्र और समस्त देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की और हर हर महादेव के जयघोष से दसों दिशाएं गूंज उठीं। त्रिपुरारिश्च चरित्रम तु यः शृणोति समाहितः तस्य नश्यन्ति पापानि शत्रवश्च पराजिताः इहामुत्र सुखम भुक्त्वा सर्व कामान वाप्नुयात् अन्ते शिवपुरम गत्वा शिवेन सह मोदते। अर्थात जो मनुष्य भगवान त्रिपुरारी के इस दिव्य संहार प्रसंग को सुनता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, गुप्त और प्रकट शत्रु पराजित होते हैं और अंत में वह परम धाम शिवलोक को प्राप्त करता है। कल के अध्याय में हम जानेंगे रुद्र संहिता के एक और अद्भुत प्रसंग के बारे में, जब भगवान शिव ने अपने तेज से जालंधर नामक दैत्य को उत्पन्न किया और कैसे माता तुलसी के सतीत्व और भगवान शिव के बीच भयंकर युद्ध हुआ। यदि आपको त्रिपुरारी महादेव का यह पावन पराक्रम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से लिखें, जय त्रिपुरारी महादेव, हर हर महादेव। बोलिए उमापति महादेव की जय। शिव नाम को है जिसने पुकारा, उसको मिला भोले का सहारा। आज की कथा यहीं संपन्न होती है। और भी दिव्य कथाओं के लिए नवधा भक्ति सागर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका दिन प्रकाश और पवित्रता से भरा हो। नमस्ते।